आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हम चर्चा संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि इंडिया में काफी नामी गिरामी है, उनका क्या ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और क्यों उनका ओपिनियन सारे भारतीयों को सुनना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उनका नाम सभी जानते हैं, जो कोई भी इंडिया में बॉलीवुड को जानता होगा उनका नाम जरूर सुना होगा। वो है गीतकार लेखक जावेद अख्तर, और जिन्होंने फिल्म की कहानियां भी लिखी हैं और जो है गीत भी बहुत ही लिखे हैं, सैकड़ों गीत लिखे हुए हैं। तो उनका एक जो है इंटरव्यू आया हुआ है द वायर पे। द वायर एक यूट्यूब चैनल है जो कि काफी पॉपुलर है, काफी उसके फॉलोअर्स भी हैं। वहां पे करण थापा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो है इंटरव्यू लिया है जावेद अख्तर का। और जो इंटरव्यू है वो बेसिकली केवल यूसीसी के ऊपर है, उनका ओपिनियन। तो ये 40 मिनट्स का इंटरव्यू है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि क्यों ना इस पे हम एक पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट पहला जो हम करेंगे उसी पे करते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट है इसपे हम कई चीजों को चर्चा करेंगे, लॉ का जो नया नया डेवलपमेंट आ रहा है उसको चर्चा करेंगे ही, और जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए, चूंकि यूसीसी के बारे में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफी इस समय लोग चर्चा कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का भी एक मामला है, चल के देखते हैं। तो जैसे ही ये इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वहां पे जावेद अख्तर से सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर पूछते हैं कि क्या यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जावेद अख्तर ने बहुत ही क्लियरली वहां पे अपना ओपिनियन बताया कि यूसीसी होना चाहिए। और क्यों नहीं यूसीसी होना चाहिए, क्या इसको लेके कोई संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यानी अम्बेडकर, नेहरू जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था यानी कि उनका उनके मन में एक थॉट था, आइडिया था कि कभी ना कभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जब वो मुफीद समय आएगा, जब वो राइट टाइम आएगा, तो हम वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर किया। अगर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन करेंगे उनके इंटेलेक्चुअल यानी अम्बेडकर जी के, नेहरू जी के इंटेलेक्चुअल पे क्वेश्चन करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे कि वो उनका जो इंटेलेक्चुअल था वो कम था। तो उनका जो ये डिसीजन था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज अ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 44 में है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर करण थापर ने बोला कि इंडिया में यूसीसी होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजन है वो काफी लोगों के लाइफ स्टाइल का पार्ट है, नहीं है केवल उनके उनकी मैरिज और बहुत चीजों को भी टच करता है। काफी रिलीजन एक अलग तरीके से समझा जाता है। तो अब जावेद अख्तर ने बोला कि ऐसे लोग जो यूसी के अगेंस्ट हैं, उन्हें जैसे मौका मिलता है अमेरिका जाने का, यूके जाने का, वहां पे जो है लोग बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं, वहां का वीजा लेने के लिए तैयार होते हैं, वहां का सिटीजनशिप और यूएस में ग्रीन कार्ड लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जबकि वहां पे ऑलरेडी यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जब वो उस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो क्यों इंडिया में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? उनको भी इंडिया में एक्सेप्ट करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये काफी अच्छे से बोला। फिर वहां पर करण थापर ने बोला कि वहां पे जो रिलीजन का पर्सपेक्टिव है वो काफी अलग तरीके का है। एक तो वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस कंट्री में, वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है 90% वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की है, तो वहां पे उतनी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहां पे रिलीजन को वो केवल एक लाइफ स्टाइल का पार्ट मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं मानते, जैसे इंडिया में काफी लोग जो है उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज जो है काफी प्रॉब्लम होती है वहां। तो जावेद अख्तर इसी को काउंटर आर्गुमेंट करते हुए बोला कि अगर वो अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं और वहां पे यूसीसी एक्सेप्ट कर सकते, तो इंडिया में क्यों नहीं, और होना ही चाहिए इंडिया में भी यूसीसी, बहुत ही क्लियरली बोला। फिर करण थापर ने बोला कि क्या आपके हिसाब से, जावेद अख्तर के हिसाब से, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है या रिलीजियस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है? जावेद अख्तर ने बिल्कुल सेकंड भर का भी समय नहीं लगाया और तुरंत बोला वहां पे कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। फिर उनसे उन्होंने बोला, जावेद अख्तर ने, कि देखिए जो जो वर्ग है, जो गरीब तबका है, उनको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा यूसीसी आएगा या नहीं आएगा। जो जो
कॉन्फ्लिक्ट में है, जो डिसीजन को लेके या इसको लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग। तो ये जो डिस्कशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये केवल इन्हीं लोगों के थ्रू आ रहा है। गरीब जो है, जो तबका है, वो रोज इन सब चीजों पर चर्चा नहीं करता है। और फिर उन्होंने बोला कि अब जो कि करण थापर ने पूछा कि अगर यूसीसी इंडिया में आएगा तो जो काफी चीजें बदलेंगी, हर रिलीजन में अलग अलग बदलेंगी। तो उससे एक जो एक्सट्रीम एलिमेंट है हर रिलीजन में, वो काफी प्रोटेस्ट करता है। तो हम वहां पे जावेद अख्तर ने बहुत क्लियरली बोला कि देखिए, हम एक्सट्रीम एलिमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है नहीं। वो रिएक्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है नहीं। तो अब उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप चाहेंगे सबको खुश करना, तो खुश नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो एक्सट्रीम फ्रिंज एलिमेंट है, उनको जो है हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि करण थापर ने पूछा कि कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम में जो है मैरिज को लेके इश्यूज हैं, डिवोर्स को लेके इश्यूज हैं, हिंदू में जो है सक्सेशन को लेके इश्यूज हैं, तो कौन सा स्टाइल होगा, पारसी में जो है एडॉप्शन को लेके इश्यूज है। तो हर रिलीजन में कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो कैसे हम एक जो है बैलेंस ओपिनियन ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, इसका आंसर ऐसे नहीं दिया सकता, इसका आंसर तभी आ सकता है जब पहले एक ड्राफ्ट है। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट लाना चाहिए, और उस ड्राफ्ट पे चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लोगों में डिस्कशन होना चाहिए, और वो जो है नॉन बायस्ड लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स लोग हों, जो उसको ड्राफ्ट बनाए, इस प्रकार से वहां पे होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि जो है हमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और एक सवाल और था वहां पे, जैसे कि जब ये मैरिज की बात चल रही थी, तो करण थापर जब ये पूछ रहे थे, उसी बीच में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात आई। तो उन्होंने बोला, जावेद अख्तर ने, कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो पाकिस्तान में वैलिड नहीं है, वो बांग्लादेश में वैलिड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रिपल तलाक है या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, नॉट ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है जो है वो इस्लामिकली जो है सारे नेशन में है। तो उन्होंने बोला कि ये कई और कंट्रीज में नहीं है, बगल का जो देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां पे भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है पहले जरूरत है कि एक अच्छा एक ड्राफ्ट है। और उन्होंने ये भी बोला कि जब ड्राफ्ट आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि पहली बार में ही वो पास हो जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, रिवीजन होगा, और उसके बाद ही जो है ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या जो है होना चाहिए फाइनली। और उन्होंने ये बोला कि अगर आप सोचेंगे कि हम सबको खुश करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, आप सबको खुश कर सकते हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो करण थापर ने पूछा उसमें, कि सर्टेन कम्युनिटीज लाइक नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज, और ये जो कम्युनिटीज हैं वहां पे काफी डाइवर्सिटी है, जैसे नागास के हैं और कई और नॉर्थ ईस्ट के जो हिल एरियाज हैं, वहां पे उनके जो कस्टमरी प्रैक्टिस, ट्राइबल पीपल है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस पे जावेद अख्तर ने बोला कि जब आप बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसका मतलब सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होना चाहिए। ये जो है अगर आप कुछ एरियाज को, जैसे कि नागालैंड या हिल एरियाज या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज को अगर आप एक्सक्लूड करेंगे, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा एक आइडिया जो उन्होंने डिस्कस किया अपने इस इंटरव्यू में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर जाइए, इस वीडियो को देखिए यूट्यूब पे, वायर के चैनल पे जाके। ये कोई प्रमोशन नहीं वायर चैनल का, क्योंकि वो वीडियो काफी एजुकेटेड है, काफी बैलेंस्ड है, बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है यूसीसी को लेके। और मैं एक बात बताऊं, करण थापर जो सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कोशिश तो पूरा किया कि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नजर आएगी, वो जावेद अख्तर डिसीजन आंसर तुरंत ना दे पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है काफी अच्छे से जो है वहां पे आंसर दिया, बिल्कुल उनको जो है वहां पे वो घबराया नहीं, और बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लगा मुझे तो लगा। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है, यूसीसी होना चाहिए। और इस इंटरव्यू को जरूर मुझे लगता है सारे लॉ के स्टूडेंट को, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको तो जरूर से जरूर ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे, ऐसे पॉडकास्ट जो है इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आपको लीगल अपडेट्स के बारे में। और कुछ अगर अच्छा किसी चैनल पर मिलेगा तो आपको जरूर इसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज मेरे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए
और मिलते हैं आप सबके साथ एक नए पोस्टकास्ट में जल्दी ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।